सो पाकिस्तान हैव लॉस्ट द सेकंड टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ इन मुल्तान, और ये एक एम्बैरेसिंग लॉस है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि जिस पोजीशन में था पाकिस्तान ऑन फर्स्ट डे वन में, जो आई थिंक वेस्ट इंडीज़ वर 55 और 60 फॉर 8, उस पोजीशन से वेस्ट इंडीज़ मैनेज टू स्कोर 163 और फिर पाकिस्तान को लीड लेकर आउट किया। मतलब 163 से पहले आउट भी किया। आई थिंक 9 रन किया, 10 रन की लीड भी ली वेस्ट इंडीज़ ने, वो इतना लो टोटल स्कोर करने के बावजूद। तो मैं ये समझता हूँ कि बॉलिंग बैटिंग में तो ऑब्वियसली तौर पर बैटिंग इसमें कसूरवार है कि 250 तो चलिए चेज़ में तो मुश्किल होता है, लेकिन फ़र्स्ट इनिंग्स में जो लो स्कोर पाकिस्तान ने स्कोर किया, मतलब 200 की भी अगर पाकिस्तान का स्कोर करता तो लीड पाकिस्तान के पास आती। तो बैटिंग तो कसूरवार है, इस बात में तो मतलब कोई शक है नहीं, उनको तो आप नहीं जस्टिफाई कर सकते किसी भी तरह से। लेकिन बॉलिंग भी, आई थिंक बॉलिंग पर भी यहाँ पर सवाल उठना चाहिए कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि टेल एंडर्स नीचे से आकर स्कोर करते हैं। ये हम इस सीरीज़ में थ्रू आउट हमने देखा, और उसके अलावा हमने देखा ये अगेंस्ट द सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, पूरी सीरीज़ में ये हुआ। फर्स्ट टेस्ट में यही चीज़ देखी हमने, सेकंड टेस्ट में, बल्कि जो फर्स्ट टेस्ट था वो तो पाकिस्तान हारा इस वजह से कि टेल एंडर्स ने आकर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की साउथ अफ्रीका के लिए। उससे पीछे अगर हम चले जाएं तो इंग्लैंड के अगेंस्ट जेमी स्मिथ की मुझे वो इनिंग्स याद आती है विद ग सेकिंसन, आई थिंक वहाँ से इंग्लैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लीड ले ली थी। तो ये अब काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं कि टेल एंडर्स पाकिस्तान के स्पिनर्स के अगेंस्ट स्कोर करते हैं। तो स्पिनर्स नो डाउट साजिद और नुमान ने इंग्लैंड की सीरीज़ से जिस तरह से बॉलिंग की है अनबिलीवेबल है, और रिवाइव जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट हुई है होम मैचेस में वो उन्हीं की वजह से है। लेकिन फिर भी आई थिंक उनको बॉलर्स के अगेंस्ट मैं समझूंगा कि वो इतनी मैं कहूँगा अक्लमंदी के साथ बॉलिंग उन्होंने नहीं की टेल एंडर्स के सामने। और 4 स्पिनर्स, यस देयर वाज अ रैंक टर्नर पिच, लेकिन फिर भी आई थिंक एक फ़ास्ट बॉलर का वहाँ पर होना ज़रूरी था एटलीस्ट। तो फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है जब टेल एंडर्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिनर की, अगर स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल है पिच तो आप स्पिनर्स ही को खिलाओगे। तो बॉलिंग भी, आई थिंक बॉलिंग में फ्लॉज मुझे नज़र आए। दैन अगर हम बात करें तो बैटिंग की तरफ आएँ, बैटिंग में बहुत ब्रेनलेस बैटिंग थी। इवन दोनों इनिंग्स में अगर मैं बात करूँ तो मतलब विल्ड स्ट्रोक्स खेले कुछ प्लेयर्स ने। तो कामरान गुलाम की अगर मैं बात करूँ, जो सेकंड इनिंग्स में उन्होंने स्ट्रोक खेला है बाबर के साथ, इतनी अच्छी पार्टनरशिप करने के बावजूद वो शॉट मुझे मतलब समझ में नहीं आई। इस तरह की पिच पर आप खेलते हुए इस तरह की शॉट लगा सकते हो। उससे पहले भी आई थिंक जब वो आउट हुए तो एक बाउंड्री भी उसी शॉट से आया था, वो मिल नहीं हुई थी पूरी तरह से। और डाउन द ग्राउंड आप जब खड़े होकर मारते हो बिना कदमों का इस्तेमाल किए तो कहीं ना कहीं चांस बनता है, लेकिन जब आप कदमों का इस्तेमाल करते हो तो आपके ज़्यादा आउट होने के चांसेस वहाँ पर रहते हैं। तो मैं यहाँ पर कामरान गुलाम को क्रिटिसाइज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह उनको स्टार्ट मिला था इन मुल्तान अगेंस्ट इंग्लैंड, जो डेब्यू हुआ था उनका ड्रीम डेब्यू, उसके बाद से आई थिंक ही इज़ बीन बिलो एक्सपेक्टेशन। उनकी परफॉर्मेंस बिलो एक्सपेक्टेशंस रही है, और जो वो जिस तरह से आउट हो रहे हैं वो भी अनएक्सेप्टेबल है थोड़ा सा। दैन रिजवान और साउथ शकील आई थिंक वर द प्लेयर्स जिन्होंने पूरी सीरीज़ में बेहतर बैटिंग की। उनके अलावा बाबर फ्लॉप अगेन, बैकफुट पर उनको इश्यूज़ हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, सीमर्स के अगेंस्ट। अगर बाहर वो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पर सीमर्स के अगेंस्ट स्कोर नहीं कर पाते, और अगर वो घर में खेलते हैं तो स्पिनर्स के अगेंस्ट वो नहीं स्कोर कर पाते। तो मुझे समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है। ये शान मसूद भी स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलते हैं थोड़ा अग्रेसिव, बट फिर भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं, सीधी बॉल्स पर आउट होते हैं। मतलब जुमेल वोरिकन, गुदाकेश मोती, ऐसे बॉलर जिनका टेस्ट करियर मतलब है ही नहीं इतना, आपने उन बॉलर्स के सामने आपकी बैटिंग जो है थ्रू आउट द सीरीज़ फ्लॉप रही है। और मतलब नो वर्ड्स, देयर आर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस पाकिस्तान पैथेटिक बैटिंग लाइनअप एंड सिलेक्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपने इमाम को पिक किया था, आपके जो रेगुलर ओपनर्स रहे हैं अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब,
पिछले कुछ टाइम से। वो दोनों जब नहीं है तो आप क्यों नहीं एक एक्सपीरियंस ओपनर इमाम को आप लेकर आए, बजाय उनके आपने मोहम्मद उरेरा का डेब्यू करवा दिया है वहाँ पर। कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस चीज़ का। शान मसूद वाज ओपनिंग, ही कंट्रीब्यूटेड इन 1 और 2 इनिंग्स, बट आई थिंक उनको भी अपनी बैटिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अब शायद ये हो सकता है कि बहुत करीब हों हम पाकिस्तान का एक और नया कैप्टन देखने के टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि शान मसूद हैज़ नॉट बीन एज गुड एज ही शुड हैव बीन एज ए कैप्टन एंड एज ए बैटर। कैप्टनसी में भी उनकी मिस्टेक्स हमने देखी हैं। और आगा सलमान मतलब साउथ अफ्रीका की सीरीज़ से अब तक आप देख लो, ना साउथ अफ्रीका सीरीज़ में उन्होंने स्कोर किया और ना इस सीरीज़ में एक मैच में भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है थोड़ा बहुत भी। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू वॉच आउट गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़।